हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आप लोगों की कई ढेर सारे डाउट्स थे कि सर हमको कोवेलेंट मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना नहीं आता है। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं एक आसान से आसान तरीका, जिसको यूज करके आप कुछ ही सेकंड में उस कोवेलेंट मॉलिक्यूल का बॉन्ड स्ट्रक्चर और लुईस स्ट्रक्चर आसानी से ड्रॉ कर सकते हो। तो आप देखते रहिए मेरे साथ स्ट्रक्चर ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल कि कैसे ड्रॉ करते हैं विद इन 5 सेकेंड। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ स्पेशल ट्रिक्स। तो पहले आपको कॉपी पेन उठा लेना है और उस ट्रिक्स को नोट करना है जो भी आपको बताया जा रहा है, फिर आप फॉलो करिए और आप देखोगे कि आपको 5 से 6 मिनट के बाद ये लेक्चर खत्म होते होते आपको कोवेलेंट बॉन्ड मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आ जाएगा। ये मेरी गारंटी है। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपका कंडीशन है कि भाई कोवेलेंट मॉलिक्यूल जो होता है या जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है वो बेटा नॉन मेटल आइटम के बीच बनता है। किसके बीच बनता है? नॉन मेटल आइटम के बीच बनता है। अब सवाल ये, नॉन मेटल क्या होता है? नॉन मेटल वो एलिमेंट होते हैं, वो एटम होते हैं जिसके आउटर मोस्ट सेल में, बैलेंस सेल में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या सर इसके अलावा और कोई नॉन मेटल नहीं होता है? होता है, बिल्कुल होता है। अगर आपको हाइड्रोजन कहीं दिख जाए तो वो भी एक नॉन मेटल होगा। अगर कहीं कार्बन दिख जाए तो वो भी क्या होगा? एक नॉन मेटल होगा। और 100% श्योर है वो किस टाइप का बॉन्ड बनाएगा? कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाएगा। क्लियर है? तो पहले कंडीशन है कि बेटा अगर आपको नॉन मेटल दिख जाए तो नॉन मेटल, NM से लिख रहा हूं, नॉन मेटल के साथ आप बिना कुछ सोचे हुए क्या लगा दोगे? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। और या तो फिर आप नॉन मेटल और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का साइन होता बेटा एरो होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन। डबल बॉन्ड मींस 2 इलेक्ट्रॉन बोथ एटम कंट्रीब्यूटिंग टू फॉर्म डबल बॉन्ड। कोऑर्डिनेट का मतलब हुआ बेटा कि सिर्फ नॉन मेटल ने इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं किया। यहां ऑक्सीजन भी नॉन मेटल होता है, लेकिन ऑक्सीजन को आप एज अ सेंट्रल एटम मान के नहीं चलना है। क्लियर है? अगला क्या होगा? मान लो उस मॉलिक्यूल में दो नॉन मेटल हो। कितने नॉन मेटल हो? 2 नॉन मेटल हो। तो वहां पॉसिबिलिटी ये है कि उस नॉन मेटल के बीच में सिंगल बॉन्ड भी आ सकता है। क्या आ सकता है? सिंगल बॉन्ड आ सकता है। क्लियर है इतना? तो ऐसा नहीं है बेटा कि यहां डबल बॉन्ड लगाना है, यही नहीं लगाना है। जितनी बार डबल बॉन्ड, जितनी बार नॉन मेटल होगा उतनी बार आपको ये लगाते हुए चलना है। और अगर 2 नॉन मेटल है तो उसके बीच में क्या लगाना है? सिंगल बॉन्ड लगाना है। क्लियर है? नेक्स्ट कंडीशन है कि मान लो भाई ये जो 2 नॉन मेटल है ये आपस में डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, इनके बीच कुछ विवाद हो गया है, कोई बवाल हो गया है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे? तो बेटा जब किसी 2 व्यक्ति के बीच कभी झगड़ा हो जाता है तो वहां किसी थर्ड पर्सन को आके क्या करना पड़ता है? मेल मिलाप करना पड़ता है। तो वो मेल मिलाप कैसे होगा? वो मेल मिलाप के लिए बेटा यहाँ सिंगल बॉन्ड हम आगे बढ़ाएंगे जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग दिखाएंगे और बीच में क्या रखेंगे? ऑक्सीजन। और फिर सिंगल बॉन्ड लगाएंगे और फिर क्या रखेंगे? नॉन मेटल। क्लियर है? और आप ये डबल बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड यूज करते हुए चलते रहोगे। नेक्स्ट कंडीशन है कि मान लो भाई एक ऑक्सीजन से दोनों नॉन मेटल नहीं मेल मिलाप कर रहे हैं, उनमें दिक्कत आ रही है, अभी भी उनमें मनमुटाव है, अभी भी उनमें कंफ्यूजन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो बेटा 2 ऑक्सीजन हम इंक्लूड कर देंगे उनके बीच में। कितने लगा देंगे? 2 ऑक्सीजन। तो नॉन मेटल हो गया और 1 ऑक्सीजन मैंने ले लिया और एक और ले लिया और फिर से मैंने नॉन मेटल लगाया और यहां पर मैं डबल बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड यूज करता चला जाऊंगा। क्लियर है? इस बॉन्ड को बोलते हैं बेटा परऑक्साइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं? परऑक्साइड बॉन्ड। जब भी ऑक्सीजन इस केस में आ जाए उसे क्या बोलते हैं? परऑक्साइड बॉन्ड बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि भाई अगर उसमें हाइड्रोजन भी है, अगर उसमें हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है तो क्या करेंगे हम? नॉन मेटल के साथ जो भी उस नॉन मेटल की बैलेंसी बची होगी उस बैलेंसी में सिंगल बॉन्ड के साथ हम क्या लगा देंगे? OH लगा देंगे। चलो मान लिया भाई OH भी लग गया। अब OH लग गया, अभी भी हमारे पास हाइड्रोजन मैक्सिमम मात्रा में बचे हैं, ज्यादा क्वांटिटी में बची है। तो अब जो नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन बचे होंगे उस नॉन मेटल के इलेक्ट्रॉन के साथ नॉन मेटल के हम हाइड्रोजन को भी सिंगल बॉन्ड के साथ शो कर देंगे। क्लियर है? तो ये आपके पास 1 2 3 4 5 6 तरीके ऐसे हैं जिससे हम लोग बॉन्ड ड्रॉ कर सकते हैं और फिर इसके बाद इस बॉन्ड के जरिए हम इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट दिखा सकते हैं।
इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट अगर दिखा लेंगे तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। चलिए अब हम आपको सिखाते हैं भाई कैसे यूज करोगे ये ट्रिक। क्लियर है? तो कॉपी पेन उठाइए, फटाफट इस रूल को नोट करिए और उसके बाद मेरे साथ आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए कि कैसे ड्रॉ करते हैं। क्लियर है? तो फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास है H3PO4, S3PO4। इसकी आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर और बॉन्ड स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करनी है। तो भाई देखो, इसमें ऑक्सीजन को नहीं लेना है हमको, नॉन मेटल ये तो बॉन्ड के साथ रहेगा। हाइड्रोजन तो आपको इस दोनों कंडीशन में से कहीं एक जगह लगाना रहेगा। तो कौन सा लेंगे हम एज ए नॉन मेटल? फास्फोरस। क्या करना है आपको? फास्फोरस आपने ले लिया। कितने फास्फोरस है? एक फास्फोरस है। तो आपकी ये वाली केस अप्लाई होगी, ये वाली केस और ये वाली केस अप्लाई नहीं होगी। ये तीनों तब अप्लाई होगा जब क्या रहेगा? दो दो नॉन मेटल रहेगा। और इसमें तो कितने नॉन मेटल माना गया है फास्फोरस को? एक। बेटा ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है और हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, लेकिन मैंने उसे क्या कहा? उसको आप एज ए सब नॉन मेटल मान के चलोगे। सेंट्रल कौन होगा? सेंट्रल आपका फास्फोरस होगा। और आपको क्या करना है? डबल बॉन्ड लगा देना है। आपने डबल बॉन्ड लगाया, ऑक्सीजन लगा दिया, पहली केस सॉल्व हो गई। ओके, कोई बात नहीं है। दूसरी, तीसरी और चौथी नहीं लगेगी क्योंकि दो नॉन मेटल होना चाहिए। कितने होने चाहिए? दो होने चाहिए। चलो अब आगे फिफ्थ वाली केस पे। फिफ्थ वाली केस में नॉन मेटल के साथ सिंगल बॉन्ड क्या लगाना? OH लगाना है। जितने पॉसिबल हो सके मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जितनी पॉसिबिलिटी हो सके OH की उस नॉन मेटल के साथ उतने OH लगा दो सिंगल बॉन्ड के साथ। तो देखो यहाँ कितने ऑक्सीजन थे? 4। एक यहाँ चला गया, कितना बचा? 3। कितना बचा? 3। तो बेटा 3 ऑक्सीजन बच गया और 3 हाइड्रोजन बच गया। तो 3 ऑक्सीजन और 3 हाइड्रोजन से कितने OH पॉसिबल हो सकते हैं? मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ OH तो कितने हो सकते हैं? 3 हो सकते हैं। तो आपने 3 टाइम्स सिंगल बॉन्ड के साथ क्या लगा दिया? OH लगा दिया। क्या लगा दिया? OH लगा दिया। स्ट्रक्चर बनके तैयार हो गई। क्लियर है? और भी एग्जांपल देखेंगे। चलो, आपके दिमाग में एक सवाल आता है कि सर आपने तो कहा था कि जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर होती है वो तो ऑक्टेट को फॉलो करता है। बिल्कुल फॉलो करता है। कब फॉलो करेगा और कब एक्सपेंड करेगा उसके बारे में देख लेते हैं। थोड़ा सा ध्यान देना। अगर आपका इलेक्ट्रॉन, मान लो कोई भी एलिमेंट है, फास्फोरस है, इसका एटॉमिक नंबर 15 है। चलो एक बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं, छोटे मोटे एटम के लिए बेसिक वाला ले लेते हैं, जरूरी नहीं हमेशा SPDF ही करें। तो KLM और क्या ले लिया? M ले लिया। भाई 15 थे, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन? 2। यहाँ कितने आए? 8। यहाँ कितने आए? 5। तो यहाँ जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है फास्फोरस का, उस किस सेल में जा रहा है? M सेल में जा रहा है। और M सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन तक, मतलब 18 इलेक्ट्रॉन तक। कितने तक? 18 इलेक्ट्रॉन तक। तो अगर किसी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन M में जा रहा है, किस में जा रहा है? M में जा रहा है, तो वो बॉन्ड बनाने के बाद टोटल शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो उसके पास होंगे, टोटल काउंट करने के बाद वो 18 तक हो सकते हैं। मतलब वो 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को कंटेन कर सकता है। और इसी को बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट रूल। एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट रूल। क्लियर है? लेकिन अगर कोई ऐसा एलिमेंट हो जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन, जैसे नाइट्रोजन लिया, 7 एटॉमिक नंबर, 2 और 5 किस में जा रहा है? L में जा रहा है। तो L में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते? 8। तो आफ्टर फॉर्मिंग बॉन्ड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन बोथ एटम शुड बी मैक्सिमम कितना? 8 हो सकता है। 8 से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो ऐसी केस में वो हमेशा ऑक्टेट को फॉलो करेगा, लेकिन ऑक्टेट का एक्सपेंशन नहीं करेगा। क्लियर है? लेकिन अगर M में जा रहा है तो वो ऑक्टेट को फॉलो भी करेगा और ऑक्टेट का एक्सपेंशन भी करेगा। तो यहां आप देखिए जरा कि कितने इलेक्ट्रॉन हो जा रहे हैं फास्फोरस के बाद टोटल बॉन्ड बनाने के बाद। काउंट करते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन। यहां ऑक्सीजन ने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। और फास्फोरस ने भी कितने शेयर किए हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? यहां फास्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में कितने की शेयरिंग हुई है? 1-1 की। यहां ऑक्सीजन और फास्फोरस के बीच में 1-1 की। यहां ऑक्सीजन और फास्फोरस के बीच में 1-1 के बीच इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। अच्छा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में कितने की शेयरिंग हुई है? तो हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, उसको सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए, और इनर्ट एलिमेंट बन जाएगा हीलियम जैसा। तो इनके बीच तो हमेशा सिंगल बॉन्ड ही होगा। इनके बीच भी हमेशा कौन सा बॉन्ड होगा? सिंगल होगा। चलो भाई, इनके बीच क्या होगा? इनके बीच भी सिंगल बॉन्ड होगा। तो साहब ये कैलकुलेट करना है आपको
कैसे कैलकुलेट कर रहे हो, समझ में आ रहा है ना? तो बात करते हैं, आगे डिस्कस करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं भाई। तो जरा बताओ, यहाँ ऑक्सीजन ने कितना कंट्रीब्यूट किया होगा? 1। हाइड्रोजन ने कितना? 1। यहाँ 1 1, यहाँ पर 1 1। क्लियर है? चलो हम बात करते हैं फास्फोरस का। लास्ट इलेक्ट्रॉन आपने देखा एम सेल में जा रहा है, जरा देखते हैं कि क्या एम सेल में जा रहा है तो ऑक्टेट को फॉलो कर रहा है या ऑक्टेट का एक्सपेंशन कर रहा है। चेक करते हैं। देखो यहाँ टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 4, 2 इसका 4। यहाँ कितने? 2। तो 4 + 2 कितना होगा? 6। यहाँ कितने? 2। कितना होगा? 8। और यहाँ कितना है? 2। तो टोटल फास्फोरस के पास जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए वो कितने हो गए? 10। इसका मतलब ये ऑक्टेट का एक्सपेंशन कर रहा है। तो भाई ऑक्टेट को फॉलो कैसे कराएंगे? अब देखो 10 8 से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। भाई 10 जो है वो 8 से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। इसका मतलब तुम्हें 2 कम करना है। क्या करना है? 2 कम करना है। अब अगर आपको 2 कम करना है तो इसका मतलब इस डबल बॉन्ड को किस में कन्वर्ट कर दो? कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कन्वर्ट कर दो। तो आपकी एक और स्ट्रक्चर आ गई, फास्फोरस कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसमें फास्फोरस ने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया है ऑक्सीजन के साथ, लेकिन ऑक्सीजन ने कोई भी इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं किया है अपना, जो इसका खुद का था। और बाकी के स्ट्रक्चर को ऐसे रहने दो। क्लियर है? चलो समझ में आ रहा है सबको? कॉपी पेन उठा लो भाई, करते रहना मेरे साथ साथ। क्लियर है? तो आपने देखा कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर आ गई। अब इसका हमें लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। चलो ड्रॉ कर देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से ड्रॉ कर सकते हो। भाई डबल बॉन्ड का मतलब होता है कि दोनों एटम ने कितने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं? 2 2 इलेक्ट्रॉन। सिंगल का मतलब 1 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया है। चलो शेयरिंग करके दिखाते हैं आपको। तो ये रहा फास्फोरस, यहाँ कितने कितने की शेयरिंग होगी? 2 2 इलेक्ट्रॉन को। बेटा फास्फोरस के इलेक्ट्रॉन को हम डॉट से दिखा रहे हैं और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से दिखा दे रहे हैं ताकि आपको पहचानने में आसानी हो। ऑक्सीजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन लास्ट में 6 थे, जिसमें से 2 शेयर कर दिया तो कितना बच गया? 4 बच गया इसका। क्लियर है? चलो यहां पर आपने क्या किया? सिंगल बॉन्ड बनाया। तो सिंगल का मतलब एक फास्फोरस का है और एक ऑक्सीजन का है। क्लियर है? यहां कितना बना? सिंगल बनाया तो एक ऑक्सीजन का होगा और एक किसका होगा? हाइड्रोजन का होगा। क्लियर है? अब हाइड्रोजन के पास तो कोई इलेक्ट्रॉन बचा नहीं, ऑक्सीजन ने कितना शेयर किया? 1 इधर किया, 1 इधर किया है, 2 कर दिया, लास्ट में 6 होता है, कितना बच गया? 4 बच गया। तो 4 यहां दिखा देंगे हम। क्लियर है? ऐसे यहां पर भी बिल्कुल सेम सिचुएशन होगी हमारे पास, सेम चीजें करेंगे हम। यहां पर भी इसका कितना बचेगा? 4। और यहां कितना शेयर कर रहा है? 1 1 शेयर कर रहा है। इस तरीके से 1 1 शेयर कर रहा है हाइड्रोजन के साथ। सेम चीजें यहां भी करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है और ऑक्सीजन आ गया और उसके इसके बीच में कितने की शेयरिंग हुई है? 1 1 की शेयरिंग हुई है। कितने की शेयरिंग हुई है? 1 1 की शेयरिंग हुई। तो भैया 1 1 की शेयरिंग हुई, इधर एक इलेक्ट्रॉन यहां दे रहा है, इलेक्ट्रॉन यहां दे रहा है, कितना बच गया? 4 बच गया। तो 4 इसका बचा के दिखा दो भाई। दिखा दिया गया। चलो काउंट करते हैं कि क्या ऑक्टेट कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। हाइड्रोजन का क्या कंप्लीट करेगा? डुप्लेट। फास्फोरस ऑक्टेट कर भी सकता और ऑक्टेट का एक्सपेंशन भी कर सकता। ऑक्सीजन ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, हमेशा एक्सपेंशन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन यल में जा रहा है। किसमें जा रहा है? यल में जा रहा है। और यल में मैक्सिमम कितने होते हैं? 8 होते हैं, उससे ज्यादा नहीं होते। चलो देखते हैं। देखो चलो जहां जहां शेयरिंग हो रही है जिसके जिसके बीच में उसको सर्कल में करेंगे। तो हाइड्रोजन की शेयरिंग यहाँ हो रही थी, हमने सर्कल कर दिया। देखो डुप्लेट हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ शेयरिंग हो रही, देखो डुप्लेट हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ शेयरिंग हो रही है हाइड्रोजन की, यहाँ कर दिया डुप्लेट। अब चलो बात करते हैं इस ऑक्सीजन की। ये ऑक्सीजन यहाँ भी शेयर कर रहा है, यहाँ भी कर रहा है, तो पूरा सर्कल में लेंगे साहब। क्या करेंगे? पूरा सर्कल में लेंगे साहब, याद रख के रहिएगा। तो कितना हो गया? 2 2 4 और 4 8 ऑक्टेट हो गया, आसानी से हो गया। यहाँ देख लो ऑक्सीजन यहाँ कर रहा है, यहाँ शेयर कर रहा है, तो इसको सर्कल में ले लो। चलो ले लिया, कितना हो गया? 8 हो गया इसका। चलो इसका बता दो भाई। 2 यहाँ है, 2 यहाँ शेयर कर रहा है, 4 इसका खुद का बचा है। जरा चेक करो ऑक्टेट हो गया कि नहीं हो गया? हो गया भाई। यहाँ चेक करो 2 इसका है, 2 इसका 4 और 4 इसका खुद का बचा है, कितना हो गया? 8 हो गया। सर फास्फोरस का कैसे कैलकुलेट करें? कोई बात नहीं, आओ देखते हैं। फास्फोरस यहाँ शेयर कर रहा है, यहाँ शेयर कर रहा है, यहाँ शेयर कर रहा है और यहाँ शेयर कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। तो इसको सबको किस में ले लो? सर्कल में ले लो साहब। किस में ले लो? सर्कल में ले लेंगे। चलो ले लिया भाई। अब देखो जरा फास्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 2 6 2 8 और 2 कितने हो गए? 10। भैया ऑक्टेट का एक्सपेंशन कर रहा है। समझ में आया कुछ कि नहीं है? कर रहा है। और अगर इसे आप दिखाओगे तो क्या करोगे आप? यहां अगर दिखाना है तो आप सिर्फ क्या करोगे? फास्फोरस के इलेक्ट्रॉन को ही दिखाओगे, बाकी ऑक्सीजन का 6 इलेक्ट्रॉन एज इट इज इसके पास ही रहेगा। 2 2 4 1 7 1 8। तो देखो जरा अभी भी तो इसका ऑक्टेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और यहाँ अगर हम 1 1 दिखाएं तो यहाँ चेक करोगे तो आप फास्फोरस का भी ऑक्टेट होगा। तो आपने देखा ऑक्टेट अब फॉलो भी कर रहा है और ऑक्टेट का एक्सपेंशन भी कर रहा है।
तो पहला काम आपको ये सीखना है इस चीज को अप्लाई करके, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन को अरेंजमेंट करना है। तो आपको बॉन्ड स्ट्रक्चर, डॉट स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर सब कुछ क्लियर हो गया। क्लियर है? और एग्जांपल लेते हैं, इस बार थोड़ा फास्ट करेंगे। कॉपी पेन उठा लीजिए, सब लोग तैयार रहिए बिल्कुल, और देखते हैं कैसे करेंगे हम। नोट करिएगा फटाफट। अच्छा लग रहा है डिजाइन, अच्छा लग रहा है, कलरफुल है, कोई बात नहीं है, नोट करिएगा और अच्छा कलर बनाते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल हमने ले लिया H2SO4। क्या ले लिया? H2SO4। भाई किसको लेंगे? सेंट्रल पे सल्फर को लेंगे। चलो सल्फर को ले लिया, कोई बात नहीं, ले लिया भाई। सल्फर के लास्ट में कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन शेयर में जा सकता है। कितना जा सकता है? 6 जा सकता है। वेरी गुड, जा सकता है, कोई बात नहीं, लेते हैं। क्या करना है आपको? चाहिए वाला बॉन्ड लगाओ, चाहिए वाला बॉन्ड लगाओ, कोई भी लगाओ। सल्फर भाई यल में जा रहा है, यम में जा रहा है, यम में जा रहा है तो ऑक्टेट एक्सपेंशन करेगा तो डबल बॉन्ड लगा सकते हो, नहीं करता तो आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ही काम चलाते हैं। क्लियर है? दोनों लगा सकते हैं, दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो करते हैं। तो हमें डबल बॉन्ड लगा दिया भाई, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो गया। जरा बताओ कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। क्या ये वाली केस लगेगी? नहीं लगेगी। एक ही सल्फर है, ये लगेगा, नहीं लगेगा। एक ही सल्फर है, ये लगेगा, ये लगेगा, नहीं लगेगा। क्यों? एक ही सल्फर है, 2 सल्फर तो है ही नहीं। क्लियर है? चलो ये वाला देखते हैं भाई, बिल्कुल लगेगा। देखो नॉन मेटल भी है, सल्फर भी है, और हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, सब है इसमें। तो 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन से कितने OH बना सकते हो? कितने बना सकते हो भाई? 2 बना सकते हो। तो आप सिंगल बॉन्ड के साथ 2 लगा दीजिए, लगा दिया भाई। इस डबल बॉन्ड को बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन लगे होंगे? सल्फर के 2 लगे होंगे। सिंगल बॉन्ड को बनाने में सल्फर के कितने लगे होंगे? 1 लगे होंगे। कितने हो गए? 3 हो गए। यहाँ कितने लगे होंगे? 1 लगे होंगे। कितने हो गए? 4 लग गए इसके। कितने थे इसके पास? 6 थे। कितना बच गया? 2। और अभी एक ऑक्सीजन भी तो बैठा है कि नहीं बैठा है? बैठा है। उसको भी कितना चाहिए? 2 चाहिए, और इसके पास 2 है भी, तो इसके साथ भी ये डबल बॉन्ड बना सकता है। क्लियर है? अब अगर बॉन्ड बनाना आ गया तो बेटा इलेक्ट्रॉन दिखाने में क्या दिक्कत है? इसको थोड़ा सा ऐसे भी लिख दोगे आप। ये हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है। चलो भाई, जहां सिंगल बॉन्ड है वहां 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग दिखाओ, जहां डबल है वहां 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग दिखाओ, और जो बच गया उसके पास रख दो। फिर सर्कल में ले लेना है। आपको क्या करना है? सर्कल में ले लेना। करके दिखा देते हैं आपको, एक और करके दिखा देते हैं। सल्फर है, यहाँ कितना शेयर कर रहा है? 2 कर रहा है, कर दो भाई 2। ऑक्सीजन का कितना गया? 2 गया। कितना बचा? 4 बचा। चलो बचा दिया। अगला वाला भी क्या करेगा? 2 करेगा, कर दिया भाई। कितना बचा इसके पास? 4 बच गया, बचा दिया हमने। ये कितना कर रहा है? 1 कर रहा है, और इसके बीच में कितना हो रहा है? 1 हो रहा है। हाइड्रोजन कुछ नहीं बचा इसके पास। ये किधर गया? किधर गया? कितना बच गया? 4 बच गया, बचा दिया। इसके पास कितना शेयर कर रहा है? 1 कर रहा है। ये ऑक्सीजन है, लिख दिया। यहाँ भी कितना कर रहा है? 1 कर रहा है। तो एक शेयरिंग दिखाओ, ये लिख दो। इसने इसके पास 6 थे ऑक्सीजन के लास्ट में। कितना गया? किधर गया? किधर गया? कितना बच गया? 4 बच गया। चलो बचा दिया भैया। देखते हैं ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलो करके दिखाते हैं आपको। देखो डुप्लेट हो गया इसका, हो गया सर। इसका 4 और ये 4 इधर भी 8 हो गया सर। इसका देखो जरा, डुप्लेट हो गया, हो गया। इसका जरा देखो ऑक्टेट हो गया, हो गया। इसका जरा देखो ऑक्टेट हो गया, हो गया भाई। इसका जरा देखो हो गया, हो गया। जहां जहां शेयर कर रहा है जो एटम, उसको सबको सर्कल में लेना है। चलो यहाँ देखो 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 4 यहाँ है, 4 यहाँ। जरा देखो यहाँ कितना हो गया? कितना हो गया? 4 to 6 और 4 10 और 2 12। ये 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। कोई दिक्कत नहीं, हो जाने दो, क्योंकि किस में जा रहा है? M में जा रहा है, और M में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 18 तक हो सकते हैं। समझे? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर मुझे ऑक्टेट को फॉलो कराना है, कोई बात नहीं है। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन इसको वापस कर दो, सल्फर के सिर्फ शेयरिंग में दिखा दो। इसको वापस कर दो, सिर्फ किसको दिखा दो? सल्फर को दिखा दो। अभी भी देखो सल्फर का ऑक्टेट अब पूरा हो गया कि नहीं हो गया? 2 2 4 2 6 2 8 हो गया सर। कोई बात नहीं, यहाँ सिर्फ सल्फर ही शेयरिंग कर रहा है लोन पेयर की, इलेक्ट्रॉन पेयर की। ऑक्सीजन नहीं कर रहा। ऑक्सीजन तो सिर्फ सल्फर वाले इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है। क्लियर है? जब इक्वल शेयरिंग हो दोनों एटम के बीच, लेकिन लोन पेयर कंट्रीब्यूटिंग बाई एनी 1 एटम आउट ऑफ बोथ, तो वहां कौन सा बॉन्ड बनता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है भाई। तो यहाँ देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला साइन लगा सकते थे कि नहीं लगा सकते थे? देखो ऑक्टेट फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? समझ में आया कि नहीं आया? आया साहब समझ में? चलो ठीक है साहब, समझ में आ गया, कोई बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, आप सोच रहे हो कि सर आप एक ही नॉन मेटल ले रहे हो, कभी 2 ले लो। ले लेते भाई, 2 नॉन मेटल ले लेते, कोई दिक्कत नहीं है। ले लिया गया 2 नॉन मेटल। इस बार मैंने ले लिया H2S2O8। क्या ले लिया? H2S2O8 ले लिया। कितने सल्फर ले लिया इस बार? 2 ले लिया भाई। हमेशा सेंट्रल वाले को आप नॉन मेटल मान के चलोगे, बाकी तो नॉन मेटल ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, लेकिन उसको सब नॉन मेटल मान के चलेंगे, साइड में रखेंगे उसको। क्लियर है? चलो रख देते भाई।
कितने सल्फर है? 2 सल्फर है, लगा दिया 2 सल्फर। क्या करना है आपको? डबल बॉन्ड यूज कर लेना या कोऑर्डिनेट बॉन्ड यूज कर लेना, दोनों में से कोई एक यूज कर लेना। चलो हम डबल बॉन्ड यूज कर रहे हैं, हमने यूज कर लिया, चलो यहां पर भी यूज कर लिया। क्लियर है? अब भाई आपके पास 2 नॉन मेटल है तो या तो ये कंडीशन होगी, या तो ये होगी, या तो ये होगी, कोई 3 तो आएगा, इन तीनों में से कोई ना कोई एक तो आएगा ही आएगा। करते देखते क्या आता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप डायरेक्ट सिंगल बॉन्ड ड्रॉ नहीं करोगे। सिंगल का मतलब है कि एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, तो एक एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ क्या करिए ना कि इसका एक इलेक्ट्रॉन ऐसे आगे बढ़ा दीजिए, बीच में देखेंगे क्या रखना है। चलो कोई बात नहीं, बढ़ा दिया गया। क्लियर है? तो इन तीनों में से कोई एक होगा, लेकिन अभी हम डिसाइड नहीं करेंगे कौन सा होगा। बस हमने क्या किया, सल्फर का एक इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ा दिया है। क्लियर है? क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इन तीनों में से कोई एक सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे देखते हैं कौन सेलेक्ट होगा। आगे आ जाते हैं हम इस पे, तो इसमें देखो नॉन मेटल के साथ क्या लगाना, OH लगाना। कितने OH लगाना? मैक्सिमम पॉसिबल OH लगाना। भैया 2 हाइड्रोजन है तो कितने OH होंगे? 2 होंगे, कोई बात नहीं है। एक इसको दे दो, एक OH, और एक OH इसको दे दो। चलो OH वाला काम खत्म हो गया, बराबर बराबर बांट दिया भाई। याद रखे ना, पार्शियलिटी नहीं करेंगे, बराबर बराबर करेंगे। मॉलिक्यूल है, इंसान नहीं है, पार्शियलिटी नहीं करता ये, याद रखे रहना। आगे बढ़ते हैं। जरा देखो सल्फर में कितना इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर चुका है। देखो 2 यहां सल्फर ने दिया, एक इधर दिया 3, और इधर दिया 4। कितने बचे हैं? 2 बचे हैं अभी इसके पास। अगर 2 बचे हैं और ऑक्सीजन अभी भी ज्यादा है तो उसको भी आप डबल बॉन्ड के साथ ऐसे दिखा सकते थे। सल्फर के जितने इलेक्ट्रॉन थे सब कंट्रीब्यूट हो गए। अब बचा कौन सा आइटम है? भैया ऑक्सीजन ज्यादा है हमारे पास। कितने ऑक्सीजन यहाँ दिख रहे हैं आपको? 1 2 3 4 5 6 है। कितने बच गए? 2 ऑक्सीजन अभी ज्यादा है, लेकिन सल्फर के पास तो कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचा है। तो आप बताओ 2 ऑक्सीजन कौन सी केस? ये वाली केस। क्लियर है? तो आपने जो ये वाला इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ा के रखा था ना, वही इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके सिंगल सिंगल बॉन्ड कुछ इस तरीके से बना लिया। क्लियर है? समझ में आ गया? आएगा का ही नहीं आएगा? भाई बिल्कुल आएगा। अब आप बताओ मुझे, यहाँ पे ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन इधर दिया, एक इलेक्ट्रॉन इधर दिया, कितना बचा इसके पास? 4 बच गया। और शेयर कितना कर रहा है? 1 1 के शेयरिंग कर रहा है। क्लियर है? यहाँ देखो ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन इधर दिया, एक इलेक्ट्रॉन इधर दिया, कितना बच गया? 4 बच गया। कोई बात नहीं, समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। यहाँ देख लो भाई, सल्फर ने 2 दिया है, ऑक्सीजन ने भी 2 दिया है, कितना बच गया? 4 बच गया है सर। यहाँ देखो सल्फर ने 1 दिया, ऑक्सीजन ने 1 दिया। यहाँ देखो सल्फर ने 2 दिया, ऑक्सीजन ने कितना दिया? 2 दिया। डबल बॉन्ड 2 ही देगा ना, कितना बच गया? 4 बच गया। यहाँ देखो इसने 2 दिया, इसने 2 दिया, कितना बच गया? 4 बच गया। 2 इसने दिया, 2 इसने दिया, कितना बच गया? 4 बच गया साहब। यहाँ देखो 1 इसने दिया, 1 इसने दिया, कितना बच गया इसके पास? भाई यहाँ तो सिंगल बॉन्ड ही आएगा हमेशा ना, तो 4 बच गया। एक इसका है और एक इसका है। यहाँ चेक कर लेते हैं, सिंगल बॉन्ड ही तो आएगा ना H के साथ। क्लियर है? तो चलो यहाँ कितना बच गया? 4 बच गया। एक इसका इधर गया था और एक इसका इधर आया था, बॉन्ड बना रहा था। चलो देखते हैं भैया ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये तो सल्फर जो है ऑक्टेट का एक्सपेंशन करेगा ही करेगा। अगर फॉलो कराना है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगा देना। चलो करके देखते हैं, करते हैं भाई। देखो इसका डुप्लेट कंप्लीट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका डुप्लेट कंप्लीट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट। क्लियर? इसका देखो ऑक्टेट कंप्लीट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट। जो भी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है दोनों एटम के साथ काउंट हो जाएंगे। इसका देखो ऑक्टेट कंप्लीट। क्लियर है? इसका जरा चेक करो, देखो ऑक्टेट कंप्लीट। सल्फर का चेक कर लेते हैं। किसका चेक कर लेते हैं भाई? सल्फर का। सल्फर यहाँ शेयर कर रहा है, यहाँ कर रहा है, यहाँ कर रहा है, यहाँ भी तो कर रहा था, यहाँ भी कर रहा है। तो इसको सबको क्या करेंगे हम? इस तरीके से सर्कल में ले लेंगे। क्लियर है? ऑक्टेट का एक्सपेंशन कर रहा है, ऐसे यहाँ भी कर देंगे। ऑक्टेट का एक्सपेंशन कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है भाई। क्लियर है? बोलो, अगर फॉलो कराना है तो क्या करोगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगाओगे। है ना डिजाइन कमाल की? देखो कितनी खूबसूरत सी डिजाइन है। आया समझ में? इससे बनाना है आपको, कुछ भी गलत नहीं होगा, आप आसानी से समझ सकते हो। अब आप सोच रहे हो कि सर आप OH ले लिए, ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, ऐसे करके देखो H वाला तो दिखाया ही नहीं, तो भैया H वाला भी ले लेते H वाला। कैसे करेंगे H वाला? हमने आपको दे दिया H3PO3। क्या दे दिया? H3PO3। चलो बढ़ाते हैं, कैसे बनेगा? फास्फोरस लेना है, फास्फोरस ले लिया, डबल बॉन्ड लगा दिया, ऑक्सीजन लगा दिया। कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन है, लेकिन ऑक्सीजन कितने बचे? यहाँ तक चला गया, 2 ही तो बचे हैं। तो आपने देखा 3 हाइड्रोजन है और कितने ऑक्सीजन बचे हैं? 2 ऑक्सीजन बचे। तो ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन 3 है, तो बताओ इसको मिलाकर कितने मैक्सिमम पॉसिबल OH हो सकते हैं? 2 हो सकता है। एक हाइड्रोजन तो एक्स्ट्रा है ना, 2 हो सकता है। तो आप 2 ऐसे लगा दीजिए।
चलो लगा दिया गया, क्लियर है। फास्फोरस के लास्ट में कितने थे, 5 थे, यहाँ कितने गए, 2 गए, यहाँ कितना गया, 1 गया, यहाँ कितना गया, 1 और गया, तो कितने हो गए, 2 यहाँ गया, 1 यहाँ गया, 1 यहाँ गया, 4 जा चुका है, कितना बचा 1। और जो हाइड्रोजन उसको चाहिए कितना, एक ही तो चाहिए डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए, हीलियम जैसा होने के लिए, तो उसको हम सिंगल बॉन्ड से ही दिखा देंगे। आया समझ में। अब बॉन्ड अगर आ गया तो हम इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट कर सकते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन उसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में नहीं गया है उसको एज इट इज दिखा देंगे। अब जिस जिस एटम के बीच इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है उसको किस में करेंगे, सर्कल में करेंगे, और चेक कर लेंगे भाई ऑक्टेट कर रहा है या ऑक्टेट का एक्सपेंशन कर रहा है। अगर फॉलो कराना है तो डबल बॉन्ड को हटाकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगाओ, और अगर एक्सपेंशन कराना है तो आप डबल बॉन्ड को एज इट इज रहने दो। क्लियर है, आया समझ में। एक और एग्जांपल लेते हैं, नोट करिएगा सब लोग इसको, अच्छी डिजाइन है साहब, बनाना है इसको, ठीक है ना, नोट करिएगा। आज स्टार्ट करते हैं आगे। तो है ना कमाल का जुगाड़, देख रहे आसानी से हो जा रहा है, कुछ सेकंड लगता है ड्रॉ करने में। कॉपी पेन उठा लो, आप भी कर लो और आप भी सीख जाओगे। विद इन 5 सेकंड में कोई स्ट्रक्चर आ जाए ड्रॉ करके रख दोगे आप। क्लियर है, चलो स्टार्ट करते हैं। अगला हमने ले लिया N2O5, क्या ले लिया भाई, N2O5 ले लिया। इस बार तो हमने हाइड्रोजन छोड़ा ही नहीं, लिया ही नहीं भाई, गायब कर दिया हाइड्रोजन को। तो कैसे करोगे, देखते हैं, आसान है, कुछ भी नहीं है। कितने नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन को तो हमेशा सब नॉन मेटल मान के चलेंगे हम। तो भाई 2 नाइट्रोजन है, मैंने ऐसे लिख लिया। भैया 2 नॉन मेटल है, तो या तो ये या तो ये या तो ये, इन तीनों में से कोई एक तो आएगा ही आएगा। अब कोई भी आए नॉन मेटल तो अपना एक इलेक्ट्रॉन ही शेयर करेगा ना, चाहे उसके बीच में कुछ भी ना हो, चाहे एक ऑक्सीजन हो चाहे 2 ऑक्सीजन हो। चेक कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, इसका एक इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ा दिया, लेकिन मिलाएंगे नहीं। दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाया, मिलाया नहीं। देखते हैं अगर कोई और मिल गया तो उसके साथ भी दोस्ती बना लेंगे बीच में, जैसे ये मिल गया, ये मिल गया, नहीं मिला तो हाथ और आगे बढ़ा देंगे, दोस्ती बना लेंगे। चलो अब क्या करना है आपको, ये लगा देना है। हमने लगा दिया भाई, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, सर लगा दिया। अब एक बात बताओ भाई, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, कॉन्फ़िगरेशन 2,5 होता है। चलो भाई ये सस्ता वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, आसान वाला, छोटे मोटे का ऐसे निपटा लेते। क्लियर है। तो लास्ट में देखो कितने 5 है ना, किस सेल में है, यल सेल में। अगर यल सेल में भैया इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो वो हमेशा क्या करेगा, ऑक्टेट का फॉलो ही करेगा, कभी एक्सपेंशन नहीं कर सकता है। आप बताओ इसके पास बचे कितने हैं, 2 बचे हैं। कितने बचे, 2 कैसे बचे हैं, देखो डबल बॉन्ड बना रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ नाइट्रोजन शेयर कर रहा है और यहाँ भी 2 शेयर कर रहा है, और 1 इलेक्ट्रॉन तो इसने बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, फ्रेंडशिप करने के लिए बढ़ा रखा है ना, तो ये भी इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे आप जो बढ़ा रखा है। बोलो भाई, बढ़ा रखा है ना इसने, इसको भी तो काउंट करोगे तो कितना हो गया, 2, 2, 4 और 1, 5। क्लियर है, यहाँ पे देखो 5। अच्छा इसको कितने की जरूरत है, अभी 3 की जरूरत है। कितने की जरूरत है, 3 की जरूरत है। चलो ये वाला इलेक्ट्रॉन तो इसका बिजी हो चुका है, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी बिजी हो चुका है। कौन नहीं बिजी है, ये वाला बिजी नहीं है कि है बिजी, नहीं बिजी है। तो एक बात बताओ आप, अगर मैं यहां डबल बॉन्ड बना देता ऑक्सीजन के साथ, तो ये वाला ऑक्सीजन भी तो अपना 2 इलेक्ट्रॉन देता कि ना देता, देता, बिल्कुल देता भाई। और यहां पर टोटल कितने हो जाते, अब देखो ये 2, 2, 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 यहां भी है, 8 तो यही हो गया। इसका मतलब जो ये वाला इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा ना, 8 से ज्यादा हो जाएगा। क्या ऐसा होगा, नहीं होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो आपको ये वाला बॉन्ड डबल बॉन्ड नहीं बनाना है, क्योंकि आपको ऑक्टेट फॉलो करना है। क्लियर है। अब देखो इसका कोई इलेक्ट्रॉन बचा नहीं, मान लो तुम गलत ही ड्रॉ कर रहे हो, बट ड्रॉ करके आपके तरीके से दिखा देता हूं। तो एक बात बताओ, कितने ऑक्सीजन थे, 5 थे, 2 यहां हो गया, 2 यहां, और यहां भी ऐसे डबल बॉन्ड के साथ दिखा दोगे आप। तो 2 यहां हो गया, 2 यहां, 4 हो गया, एक बचा है, मतलब ये तो यहां लगाएंगे। क्लियर है। अगर मैं ऐसा करता हूं तो इसका मतलब इनके बीच सिंगल बॉन्ड आ रहा है, और सिंगल बॉन्ड आ रहा है तो 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन भी दे रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन भी दे रहा है। अब जरा काउंट कर लो कितने हो रहे हैं, 4 और 4 यहाँ, 8 और 2, 10, 10 हो गए। और 10 तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें जा रहा है, यल में, तो मैक्सिमम 8 होना चाहिए। तो भाई 10 कितना ज्यादा है, 8 से 2 ज्यादा है। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हमने ज्यादा दिखा दी शेयरिंग में, वहां डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑक्टेट को फॉलो करेगा। तो कौन सा बॉन्ड लगाएंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कहीं पर भी एक जगह आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगाना। चलो मैंने यहां लगा दिया, क्लियर है, हमने यहां लगा दिया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्लियर है सबको, क्लियर है। अब इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब समझिएगा, मतलब ये है कि नाइट्रोजन का जो 2 इलेक्ट्रॉन था ना, सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन जा रहा है शेयरिंग में, ऑक्सीजन का कोई इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में नहीं जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, यहां बचा रह जाएगा ना इसका 6 इलेक्ट्रॉन, जो इसके आउटर मोस्ट सेल में थे, 2, 2, 4, 8, 2, 4, 8 हो गया, 1 बचा है, मतलब ये तो यहां लगाएंगे। क्लियर है। अब
2 6, इसका बचा रह गया। यहाँ डबल बॉन्ड था, यहाँ डबल बॉन्ड है, इसका मतलब नाइट्रोजन ने अपना 2 इलेक्ट्रॉन दिया और ऑक्सीजन ने भी 2 दिया है। कितना बचा रह गया इसका? 4 बचा रह गया भाई। यहाँ कितना होगा? 2 इसका, 2 इसका, तो कितना बचा रह गया? 4 बच गया भाई। यहाँ देखो जरा, इसने ही तो 2 दिया है नाइट्रोजन ने, इसने तो कुछ दिया ही नहीं है, ये तो सिर्फ अपना इलेक्ट्रॉन रखा है, शेयर कर रहा है बस इसके साथ। तो कितना इसका बचा रह जाएगा? 6 था, 6 पूरा का पूरा बचा रह जाएगा। चलो बचा रह गया। अब देखो यहाँ ऑक्सीजन ने 1 दिया, 1 इसने भी दिया, तो कितना दिया ऑक्सीजन ने टोटल? 1 इधर दिया, 1 इधर दिया, कितना बच गया? 4 बच गया। तो 4 यहाँ दिखा दो। चलो ऑक्टेट कंप्लीट करके आपको दिखा देते हैं, इस बार करते हैं। चलो आप बताओ, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ, 2 यहाँ, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए ऑक्सीजन के पास? 8 हो गए। यहाँ देखो कितने हो गए? 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 8 हो गए। अब नाइट्रोजन का भी चेक कर लेते हैं। तो देखो 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 4 और 4 यहाँ थे शेयर में, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट होगा बेटा। जिसके जिसके भी शेयरिंग हो रही है वो इलेक्ट्रॉन दोनों एटम के साथ काउंट होगा। देखो 8 हो गया कि नहीं हो गया? ऐसे इसका भी देखो जरा, 8 हो गया कि नहीं हो गया? तो ये सिर्फ ऑक्टेट का एक्सपेंशन करेगा, ऑक्टेट को फॉलो करेगा, एक्सपेंशन नहीं करेगा। तो आपका जो डाउट था, ढेर सारा डाउट था, स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि सर कैसे ड्रॉ करें हम इसको, हमको तो आता ही नहीं है ड्रॉ करना। और जब ये ड्रॉ करना नहीं आता तो हम फॉर्मल चार्ज कैसे निकालेंगे? ये भी दिक्कत है। तो फॉर्मल चार्ज भी नहीं निकाल सकते हैं, बॉन्ड स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना नहीं आता है, फिर हम रेजोनेंस भी नहीं कर पाएंगे। तो आज हमने आपकी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दी। लेकिन अब आपके लिए कुछ क्वेश्चन है, उसको आप कॉपी पेन उठाइए, नोट करिए, सॉल्व करिए और हमको अपडेट करिए कि क्या आप लोगों ने करना सीखा या नहीं सीखा। कैसे अपडेट करोगे? हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में लिखिए कि क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया। आप ड्रॉ कर ले जा रहे हो कि नहीं ड्रॉ कर ले जा रहे हो विद इन 5 सेकेंड। क्लियर है? तो एग्जाम्पल नोट करिएगा, कुछ एग्जाम्पल है जिसका बॉन्ड स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करके ले आना है और हमको कमेंट में बताना जरूर है। क्लियर है? तो एग्जाम्पल क्या है? H3PO2 H2S2O7। क्लियर है? और भी देखते हैं हम आगे, ऐसे देखते रहेंगे हम। P4O10 P4O10 रूल नहीं भूलना है, याद रख के रहना है। अगला देखते हैं P4O10, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और भी करते रहते हैं। CS3OH C2H5OH। क्लियर है? नोट करते रहोगे सब लोग, भूलना नहीं है भाई, यही रूल आपको अप्लाई करते रहना है। और अगला क्या है आपके पास? H2SO4 H2SO3। नोट करते रहिएगा सब लोग। ये कुछ एग्जांपल है जिसकी स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करनी है। क्लियर है? तो कॉपी पेन उठाइएगा, ड्रॉ करिएगा और हमको अपडेट करते रहिएगा। एक लास्ट प्रॉब्लम और आपको सिखाने चल रहा हूं। लास्ट प्रॉब्लम क्या है? जिसमें डी ब्लॉक मेटल यूज हो जाए। क्या यूज हो जाए? डी ब्लॉक मेटल यूज हो जाए। उसके लिए आप बॉन्ड स्ट्रक्चर कैसे यूज करोगे? क्लियर है? देखते हैं। डी ब्लॉक में जो डी ब्लॉक एलिमेंट होता है उसके बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले ये समझना है। क्लियर? मान लो आपको दिया गया आयरन जिसका एटॉमिक नंबर होता है 26, कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2। क्या होगा? 3s2 और क्या होगा? 3p6। इसके बाद बेटा ऑफ बाउ रूल में कुछ चेंजेस आते हैं एनर्जी के अकॉर्डिंग। 4s2 और यहां होगा 3d6। क्या होगा? 3d6। अच्छा आप सोच रहे सर हमको आता ही नहीं है करना, कैसे करें, हमको तो पता ही नहीं है सर, हमको तो ये आता ही नहीं है। कोई बात नहीं, हम आपको बता देते बेटा। 21 से लेकर 20 कहां तक? 30 तक कोई भी इलेक्ट्रॉन मिल जाए। मान लो आपको स्कैंडियम है, लास्ट वाला याद रखे रहो आप, बस 4s लिखना है, 3d लिखना है 21 से लेकर 30 तक। फिर 22 का क्या लिखना है? टाइटेनियम लिखना है, 4s और 3d लिखना है। क्लियर है? ऐसे आपको सारा का सारा नोट कर लेना, कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है आपको? इसके जो डिजिट है इसको एज इट इज यहां फिल कर देना, बाकी पीछा वाला सब एक होगा। ए वाला यहां तक यहां सेम होगा। तो क्या लिखा? 21 तो आपने 21 लगा दिया। क्या लिखा? 22 क्या लगा दिया? 22 लगा दिया। 23 पर क्या लगाते आप? 42 3d3। 24 पे क्या लगाते? 4s2 3d4। क्लियर है? लेकिन लेकिन लेकिन
डी में होते हैं 5 ऑर्बिटल। क्या होते हैं? 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5। और बेटा डी अगर हाफ फील्ड हो जाए ना तो वो स्टेबल हो जाता है। क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है। सर स्टेबल कैसे हो जाएगा? तो बेटा एस और डी के बीच एनर्जी गैप बहुत कम होता है, और जब एनर्जी गैप कम होगा तो डी का एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, सॉरी एस का एक इलेक्ट्रॉन, एस का, डी का नहीं, एस का एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा और कहां पहुंच जाएगा? कहां पहुंच जाएगा? डी में पहुंच जाएगा। तो डी में कितना हो गया? 5 हो गया। आगे क्या करना है आपको? आगे फिर से कंटिन्यू, यहाँ 2 पूरा कर लेना है, 4s2 3d 5 कर देना है। फिर 26 का क्या करना है? 4s2 3d 6 कर लेना। फिर ऐसे बढ़ते चले जाओगे। कहां रुकना है आपको? कॉपर पे रुकना है। कॉपर क्या होता है? 29। लास्ट में क्या लिखना है आपको? 4s2 और क्या लिखना है? 3d लिखना। तो अगर मैं इसको रूल को फॉलो करता तो यहाँ 2 आता और यहाँ कितना था? 9। अब भैया अगर आपको सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो वो फुल फील्ड होगा। क्या होगा? फुल फील्ड होगा, स्टेबल हो जाएगा। देखो 9 है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, और मैंने आपको बताया जब इलेक्ट्रॉन की कमी कम होगी, एस और डी में एनर्जी का डिफरेंस बहुत कम होगा, तो एस का एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा और डी में जंप कर जाएगा, और डी में कितना कर लेगा? 10 कर लेगा। तो यहाँ 1 और यहाँ क्या कर देना है? 10। अब अगर जिंक का करना है तो एक इलेक्ट्रॉन फिर एस में जो अनबैकेंड था, अनपेयर्ड था, उसको फिर से पेयर कर देंगे और डी में हम एज इट इज ऐसे रहने देंगे। तो 21 से लेकर 30 तक आपको शॉर्टकट ट्रिक में मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दिया। क्लियर है? चलो हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में, कैसे यूज करेंगे। तो आपको देखना क्या है बेटा ना, कि जो आपका डी ब्लॉक है ना, उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं वो कहां से लिया जाएगा? तो वो लिया जाएगा 4s और 3d दोनों का इलेक्ट्रॉन लिया जाएगा। कहां पे लिया जाएगा? 4s और 3d दोनों इलेक्ट्रॉन को हम एज अ बैलेंस इलेक्ट्रॉन मान के चलेंगे जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। क्लियर है? इतना आपको समझ में आया? आगे देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। क्या एग्जाम्पल है हमारे पास, उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया K2Cr2O7। क्या दे दिया मैंने? K2Cr2O7। क्लियर है? कोई बात नहीं भाई। पोटेशियम एक मेटल है, वो हमेशा प्लस चार्ज ही बनाता है, कभी माइनस नहीं बनाता है, और हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और लूज करने के कारण वो बनाता है आयनिक बॉन्ड, कभी कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनाता है। डी ब्लॉक मेटल भी आपका मेटल है, डी ब्लॉक एलिमेंट भी मेटल है, लेकिन वो कोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। क्यों शेयर करता है? क्योंकि एस और डी के बीच एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होते हैं, इसलिए एस और डी का दोनों इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं एज अ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, और वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर लेता है। क्लियर है? देखते हैं। तो अगर मैं इसको प्लस मानूं तो कितने का प्लस बनेगा? 2 का प्लस बनेगा। तो बेटा जितना इधर प्लस आएगा ना साहब, उतना इस पर क्या आएगा? माइनस आएगा। तो इधर देखो 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया मैंने, इस पर -2 कर दिया, इधर +2 कर दिया। क्लियर है? तो अगर इसको मैं आयन के फॉर्म में देखूं तो ये 2K प्लस होगा और ये Cr2O7 -2 होगा, जिसे हम क्रोमेट आयन बोलते हैं। तो पहले मैं आपको इसका दिखा रहा हूं, इसका इसी के तरीके से। चलो हम इस क्रोमियम को ना एज ए नॉन मेटल मान के चल रहे हैं। कैसा मान के चल रहे हैं? नॉन मेटल मान के चल रहे हैं। तो कितने क्रोमियम है? 2 है, कोई बात नहीं है, 2 क्रोमियम है, आप ऐसे ही लिख लोगे। चलो लिख दिया क्रोमियम। तो मैंने क्या लिखा? Cr, और फिर क्या लिखा? Cr। क्या कर रहा है? आपको डबल बॉन्ड लगाना जितनी बार नॉन मेटल है। चलो भाई लगा दिया गया, चलो कोई दिक्कत नहीं, लगा दिया गया। और अब आपको इसका एक इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ा देना है। क्या पता ये बॉन्डिंग ऐसे बनाने के लिए, तो एक इलेक्ट्रॉन मैंने इसका आगे बढ़ा दिया। क्लियर है? कितने इलेक्ट्रॉन थे क्रोमियम में? जरा चेक करो, 24 होता है ना, तो 3d 4s, सॉरी 4s लिखना है और क्या लिखना है? 3d। तो 24 है, यहाँ 2 और 4 आना चाहिए, लेकिन मैंने आपको बताया एनर्जी डिफरेंस बहुत कम है। एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बचेगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा? 5। क्लियर है? तो फिलहाल तुम्हें इससे मतलब नहीं है कितना है टोटल, इससे मतलब है तो कितना है? 6 है। कितना जा चुका है? 2 यहाँ जा चुका है और एक इधर जा चुका है, 3 जा चुका है। कितना बचा है सर? 3 बचा है। कोई बात नहीं है। कितने ऑक्सीजन थे? 7 ऑक्सीजन थे सर। अभी तो 1 का ऑक्सीजन गया है ना, कितने गए? 1 गए हैं। कोई 2 ऑक्सीजन तुम ऐसा ले लो जिस पर एक माइनस तुम ऐसे डिवाइड कर दो। क्लियर है? जो भी ऑक्सीजन ऐसे ले लेंगे और एक माइनस डिवाइड कर देंगे। क्लियर है? अगर 3 का माइनस होता तो 3 ऑक्सीजन पर एक दे देते, 2 है तो 2 ऑक्सीजन पर हम एक माइनस दे देंगे। भाई जो ऑक्सीजन होता है उसके लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और माइनस बन जाने से 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, 7 हो जाएगा। उसको ऑक्टेट के लिए कितना चाहिए? 1 चाहिए, और अगर 1 चाहिए तो 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, मतलब सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा। वो क्या बनाएगा? सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ आपको कौन सा बॉन्ड बना देना है? सिंगल बॉन्ड बना देना है। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? अब कितने हो गए सर? 2 हो गया, 2 यहाँ 4 हो गया। कितने थे भैया? यहाँ 7 थे। कितने थे? 7 ऑक्सीजन थे। कोई बात नहीं है। जरा देखो इसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन वगैरह बचे हैं भैया। 6 थे इसके पास टोटल। कितने थे? एस और डी को मिलाकर 6 थे। अभी यहाँ 2 इधर गया,
एक इधर गया 3 और एक इधर गया 4, कितने बचे? 2 बचे। अब अगर 2 बचे हैं तो ऑक्सीजन भी तो बचा है हमारे पास, तो ऑक्सीजन को कितना चाहिए? 2 चाहिए। तो भाई क्रोमियम अपना 2 इलेक्ट्रॉन किसी एक ऑक्सीजन को ही तो दे सकता है, और जबकि यहाँ बचे कितने? 3 बचे है ना। तो क्रोमियम वाले इलेक्ट्रॉन को आप 2-2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ दे करके कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया आपने। बोलो भाई समझ पाए कि नहीं समझ पाए? फिर अगला क्या करना है तुम्हें? सर अभी एक ऑक्सीजन तो ज्यादा हो रहा है, घबराने की क्या बात है भाई, हमारे पास तो ये केस चल रही है, एक ज्यादा है तो एक लगा दो, 2 ज्यादा होता तो ये लगा देते, तो कौन सा लगाए? ये वाला लगा दे। एक ऑक्सीजन मैंने यहाँ रख दिया, क्लियर है? तो ये हो गया आपका Cr2O7 -2 का हो गया। सर के को कैसे दिखाएंगे? कोई बात नहीं, के क्या है? कितने के हैं? 2 है ना। और कितने ऑक्सीजन हमारे पास ऐसे जो नेगेटिव है? सर 2 ऑक्सीजन है जिसके पास नेगेटिव है। कितने कितने नेगेटिव है? एक एक का नेगेटिव है। और पोटेशियम पर होता क्या है? प्लस प्लस होता है, एक प्लस होता है कि नहीं होता है? तो एक के यहाँ लगा दो ऐसे, और एक के यहाँ लगा दो ऐसे, स्ट्रक्चर बनके तैयार हो गया। क्लियर है? अगर आपको ऐसे नहीं लगाना है तो आप ऐसे ब्रैकेट लगा दोगे, क्लियर है? और दोनों के को आगे लाके रख दोगे। और अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो आप ऐसे ही रहने दोगे। क्लियर है? बोलो भाई समझ में आया? क्लियर है? चलो पक्का समझ में आ गया सबको? एक और दे दो, चलो एक और दे देते हैं भाई, इसको नोट करिएगा। अगला है KMnO4 पोटेशियम परमैग्नेट। क्या के पर प्लस होता है ना, किसको अलग करो, इस पर क्या लगा दो? एक माइनस, जितना प्लस उतना माइनस फिर होगा। तो क्या हो गया? के को हमने बाहर कर लिया, MnO4 है तो पहले Mn को लिख लेते हैं। Mn का एटॉमिक नंबर 25, 4s3d, क्या लिखा है? 25, यही उठा के रख दो। कितने इलेक्ट्रॉन है? S और D को मिलाकर 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 इलेक्ट्रॉन शेयर में जा सकते, कोई बात नहीं है। 4 ऑक्सीजन था, मैंने 4 ऑक्सीजन ऐसे लिख दिया 4 ऑक्सीजन। अब आप बताओ मुझे कितने माइनस है यहाँ पर? एक माइनस है, तो किसी एक पर आप माइनस लगा दो, लगा दिया गया। जिस पर आपने माइनस लगाया वहां 7 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो उसको एक की कमी है ऑक्टेट के लिए, तो उसने सिंगल बॉन्ड बना लिया। बाकी जो बच गए ना, वहां क्या करना है आपको? भाई मैग्नीज के पास 7 थे, एक इधर चला गया, 6 बचा है। और कितने ऑक्सीजन है? 3 ऑक्सीजन है। पर ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है? 2, और हमारे पास बचे कितने हैं? 6। तो एक एक को 2-2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, तो 2 इसका मिला के 2 इसका मिला के डबल बॉन्ड बना लेंगे। 2 इसका डबल बॉन्ड, 2 इसका डबल बॉन्ड बना लेंगे। क्लियर है? सर प्लस वाला कहाँ गया? प्लस वाला यहाँ लगा दो, आप यहाँ लगा दो प्लस वाला, स्ट्रक्चर बनके तैयार है। क्लियर है? अब आपको करना क्या? इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट दिखा देना है यहाँ पे। क्लियर है? आया समझ में? चलिए, तो इसको आप फटाफट नोट करिएगा, और कुछ एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं जिसको आपको प्रैक्टिस करना है, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि आपको क्या ड्रॉ करना आया या नहीं आया। क्लियर है? तो भूलिएगा मत, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा और मुझे अपडेट करते रहिएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो कुछ और देखते हैं। आपको दिया गया सिर्फ Cr2O7 दे दिया गया, या Cr2O4 दे दिया गया, -2 दे दिया गया, Cr2O5 दे दिया गया, इसको ना करोगी, इसको करते हैं। Cr2O4 -2 दे दिया गया, MnO4 -1 दे दिया गया, या K2MnO4 ऐसे दे दिया गया। क्लियर है? अगर KMnO4 होता है ना तो उसे पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं। क्लियर है? तो K2MnO4 मैंने दिया, क्या दिया मैंने? K2MnO4 दिया गया, और अगला आपको दे दिया मैंने Cr2O7 -2 का दे दिया। सिर्फ इसका करना है, मैंने अभी भी करके दिखाया इसका, तो आप भी करके देखना इसको। क्लियर है? तो आपको ये कुछ बॉन्ड ड्रॉ करने हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में अपडेट करते रहना है लगातार कि आपको क्या समझ में आया और क्या समझ में नहीं आया। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है, लेकिन फिर भी आप मुझे अपडेट करते रहोगे। कमेंट करना मत भूलिएगा, और लाइक कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब तो बिल्कुल ही कर देना है आपको, ताकि मेरी अगली जो भी वीडियो आएगी, जो भी कंटेंट आएगा, हम आपको प्रोवाइड करते रहे, और आप तक हमारी वीडियो, हमारे जो ट्रिक्स हैं वो आसानी से आप तक पहुंचते रहे। तो आप इसको नोट करिएगा और घर पे सॉल्व करिएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।